सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार से ब्यौरा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीदी का ब्यौरा पेश करें। शीर्ष अदालत ने ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों द्वारा किए गए प्रयासों का हाल ही में प्रशंसा की और मेरा गांव कोरोना मुक्त पहल की भी घोषणा की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सूबे की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार की छात्राओं को 33% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा आलापन बंदोपाध्याय को शोकॉज नोटिस जारी करने के बाद ममता बनर्जी उनके पक्ष में उतरी है। बुधवार को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल सरकार आलापन बंदोपाध्याय का हर कदम पर साथ देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कई लोगों को ट्विटर पर अनफॉलो किया है, जिसमें उनकी पार्टी के नेता, कुछ करीबी और कई पत्रकार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, वायनाड के सांसद ऑफिस में भी काम करने वाले कुछ लोग और दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकारों का नाम भी इसमें शामिल है। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति रवैये के कारण वितरण में देरी हो रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने उन्हें आशा थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें क्या दिया? जगह जगह वैक्सीन केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। एक देश है लेकिन वैक्सीन के 3 दाम हैं। अभी तक मात्र 3.4% जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन हो पाया है। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम पर निशाना साधा। राहुल ने अपने एक ट्वीट के जरिए लोगों से मुफ्त वैक्सीन के लिए आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है और देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाइए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी को फ्री वैक्सीन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि पिछली सभी केंद्रीय सरकारों ने ऐसे वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कोरोना का इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को अस्पताल से एक वीडियो पोस्ट किया। इसके जरिए उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया है कि दिसंबर तक सभी भारतीयों का टीकाकरण कैसे होगा। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि 12वीं के परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर प्रवेश अगस्त में शुरू होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के खिलाफ डॉक्टरों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी करने से मना करे तो यह जरूर व्यक्ति अपने पद के लिए उचित नहीं होगा। दरअसल कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली में कल से आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू होगी। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें शामिल होने के लिए सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत दिल्ली पहुंचेंगे। बैठक में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सर कार्यवाहक सुरेश जोशी समेत संघ के तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहां 2 मंजिला मकान ढह गया। उसमें मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए 14 लोगों की जान बचा ली। मलबे में दबे इन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जबकि 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। पीएम से एक 6 साल की कश्मीरी बच्ची ने ज्यादा होमवर्क मिलने की शिकायत की थी, जिस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया। उपराज्यपाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग और होमवर्क का जिक्र है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 3 जून को केरल पहुंचने की स्थिति राज्य में बनना शुरू हो गई है। मानसून यहां सामान्य समय से देर से पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बुधवार को बताए गए केरल में स्थानीय वर्षा वितरण में वृद्धि हुई है और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों पर पछुआ हवा चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ सीधी में एफआईआर दर्ज होने पर नाराजगी जाहिर की। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में 2 तरह के कानून है। एक कानून सत्ता पक्ष के लिए तो दूसरा कानून विपक्ष और आम आदमी के लिए। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर और सबसे लंबे रिंग रोड के बाद जबलपुर को प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से जबलपुर में डुमना के पास 40 एकड़ जमीन में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस बात का ऐलान किया। 12वीं का रिजल्ट कैसे बने, इसके लिए मंत्रियों को एक जगह समूह बनाया गया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करके तय करेगा कि रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन हो या अन्य कोई आधार अपनाया जाए।
इंदौर में महिला बाल विकास विभाग अब तक 11 अनाथ बच्चों को ढूंढ चुका है जो कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खो चुके हैं, जिन्हें अब मुख्यमंत्री की बाल कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों का खर्चा सरकार उठाने के लिए फैसला ले चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा जिले के दौरे पर हैं और वो लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर दौरे के दौरान खाद्य मंत्री ने निर्माणाधीन NH 343 पर निरीक्षण किया, यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने 20 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेरित किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट में लंबे समय से हाथियों के बढ़ते आतंक के मामले में चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हाथियों के अनुसार उनका एरिया डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिससे हाथियों को भोजन पानी और उस स्थान में मिल सके जहां वो रहते हैं। उन्होंने हाथियों के रिहायशी इलाके से दूर रहने के लिए जल्द व्यवस्था बनाने की बात कही। बलरामपुर और सूरजपुर जिले में बहने वाली महान नदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज मौके पर पहुंचे। संसदीय सचिव के साथ खनिज अधिकारी और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर वाहन भी रखे गए थे, जिसे जब्त करने के निर्देश दिए गए। ग्वालियर शहर में अमृत योजना के लिए खोदी गई सड़कों को अब तक मरम्मत उनकी नहीं की जा सकी, जिसे लेकर बैठक में जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी सड़कों के निर्माण की बजाय जगहों पर मिट्टी डाल दी गई। ऐसे में निगम आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। जबलपुर में जागरूकता की कमी और भ्रम के चलते वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिलचस्पी नहीं दिख रही है, जिसके चलते वैक्सीन अभियान में जबलपुर फिसड्डी होता जा रहा है। जबलपुर में अब 11% आबादी है जो कोरोना का टीका लगा पाई है। वहीं वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों का आंकड़ा अब बहुत ज्यादा नहीं है। इंदौर जिले में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर कैंपेन चलाकर पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगवाई। अब पुलिस विभाग में परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए बड़े स्तर पर कैंपेन शुरू करने वाला है, जिसे लेकर एक प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल में भी शिक्षा को धंधा बनाकर बैठे निजी स्कूल संचालक लोगों को फीस वसूली का नोटिस भेज रहे हैं। वहीं भोपाल के दर्जनों स्कूलों ने अपनी फीस में 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। इस मामले की शिकायत सरकार के पास पहुंचने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। राजधानी भोपाल में संक्रमण रोकथाम को लेकर बनाई गई वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 वार्डों की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों को सौंपी गई है जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज है। वार्ड वासियों ने मामले की शिकायत सीएम हाउस कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से की है। डोंगरगढ़ में किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए सब्सिडी नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों द्वारा बिजली विभाग में डिमांड राशि जमा करने के बाद भी न ट्रांसफार्मर की सुविधा मिल रही है और न ही अस्थायी कनेक्शन मिल पा रहा है, जिससे किसानों को मजबूरन अस्थायी कनेक्शन लेकर काम चलाना पड़ रहा है। रायगढ़ नगर निगम बाढ़ प्रभावित वार्डों में नालों की सफाई अब तक नहीं कर पाया। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिटेनिंग का बनाने की योजना भी अधर में लटकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में एक बार फिर कई वार्डों में बाढ़ के हालात निर्मित हो सकते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाटाबारा के सिमगा में एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के नाम पर व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। यहां नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के संचालक के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन में की है। चंबल की रेत का अवैध परिवहन सीमा पार यूपी और राजस्थान तक हो रहा है। रेत ले जाने के लिए ट्रक क्लीनर के साथ पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ। इधर मुरैना के बड़े व्यापारियों के शामिल होने का भी इशारा है। आने वाले दिनों में एसडीओ कई व्यापारियों और राजनेता के नामों का खुलासा कर सकती है। धमतरी में अवैध निर्माण में कार्रवाई को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने एक भवन पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। वहीं कई अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने से निगम प्रशासन सवाल खड़े करते जा रहा है। निगम आयुक्त की माने तो यहां भी अवैध निर्माण की शिकायत मिलती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। जांजगीर चांपा के बर्रा क्षेत्र में किरीदिरा गांव में खरीदी केंद्र से 1200 क्विंटल धान गायब होने के मामले में कार्रवाई की गई है। खरीदी केंद्र प्रभारी उमेश बंजारे ने को निलंबित कर दिया गया। धान की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। भिलाई टाउनशिप में पिछले 2 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। समस्या का समाधान करने के लिए बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं लोगों में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए हर बार की तरह इस बार भी युवा कांग्रेस की टीम टाउनशिप इलाके में घर घर जाकर पानी बांटने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम आज उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची और खुदाई में मिली पुरानी मंदिर की शिलाएं तथा पिलरों का निरीक्षण किया। पुरातत्व की टीम ने शिलाओं को 1200 वर्ष पुराना बताया। निरीक्षण के दौरान 1100 वर्ष पुरानी दीवार भी मिली। जबलपुर में लॉक अनलॉक को लेकर सदर व्यापारियों ने धरना देकर विरोध जताया है। व्यापारियों ने दुकान खोलने की मांग करते हुए जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायक अशोक रोहाणी और जिला प्रशासन ने अधिकारी व्यापारियों को मनाने पहुंचे।
बलरामपुर जिले में भूवन भूमि को हथियाने के लिए ग्राम भूतना के 23 घरों को लाऊ ग्रामीणों ने गिरा दिया है। दरअसल दो गांव लाऊ और भूतना के ग्रामीणों के बीच जनपदों की सीमा पर 100 एकड़ जमीन पर कब्जे की होड़ मची हुई है। इंदौर पुलिस ने बड़ी मात्रा में बन रही अवैध शराब पकड़ी है। खुड़ेल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरी घाटी में घने जंगलों में आरोपी शराब बना रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ड्रम कच्ची शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। वहीं घने जंगलों का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। रेवांचल एक्सप्रेस के फ्रंट एंगल कॉक में युवक फंसकर उसकी मौत हो गई। ट्रेन जैसे ही कटनी के मुड़वारा स्टेशन पहुंची तो लोगों ने शव को देखा, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलती ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद शव को एंगल कॉक से बाहर निकाला गया। वहीं जीआरपी की टीम शव की शिनाख्त में जुटी हुई। शाहजहांपुर के हिरपुरबुज्जा गांव के कुएं में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना पर शाहजहांपुर ने एसडीआरएफ की टीम ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक जंगल में खेती का काम देखने गए थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से युवक कुएं में गिर गए थे। अभनपुर के चंडी में एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। वही अनियंत्रित होकर हाईवा नहर में जा गिरी, जिससे नहर में नहा रही एक महिला घायल हो गई। मौके पर लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। शिवपुरी जिले से ग्वालियर आ रही लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है। घटना जोरासी घाट की बताई जा रही है। वाहन में 2 परिवार सवार थे। घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा के मालखरोदा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के कम्युनिकेशन टीम का चीफ तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। कोरोना से संक्रमित सोबराय इलाज के लिए निकला था, तभी तेलंगाना के वारंगल जिले में वाहन तलाशी के दौरान उसे पकड़ा गया। नक्सलियों के कई बड़े नेताओं की हालत कोरोना से गंभीर होने की भी जानकारी मिली। देवास में कल हुए समीर राय हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके में पेरोल पर लाए समीर राय नामक व्यक्ति को घर से बाहर बुलाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या का कारण पहले हुए पीयूष रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। मुरैना जिले में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक में प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पूर्सा व्यापार मंडल के अध्यक्ष कांग्रेस नेता महावीर जैन ने 28 मई को पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा नेताओं ने पूर्सा थाने में मामला दर्ज कराया था। कटनी जिले के माधवनगर थाना इलाके में एक स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश देकर 4 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक वस्तु भी बरामद की है। पूरी कार्रवाई एक युवती की शिनाख्त के बाद की गई। युवती ने अपने ही माता पिता पर दबाव डालकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया। मुरैना जिले में लुटेरी दुल्हन ने ससुराल वालों को लाखों का चूना लगा दिया। शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। घटना से आहत पति और उसके पिता जब लड़की के पिता के यहाँ गए तो उन्होंने ये भी कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी लड़की को गिरफ्तार करा दो। अंत में दोनों पिता पुत्र पोरसा थाने पहुंचे और अपने साथ हुए छल और लूट की रिपोर्ट को दर्ज कराया। उज्जैन के एक युवक से शादी कर 80 लाख रुपए की ठगी करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। होशंगाबाद की महिला युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर युवक को ठगती रही। दबाव के बाद महिला ने युवक से शादी भी की, लेकिन कुछ दिनों बाद महिला फरार हो गई, जिसके बाद युवक ने चिमनगंज मंडी थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बालाघाट के लालबर्रा थाना के बेहरटीपुर में बाघ के हमले से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने दीदी के घर आया हुआ था, जहां युवक अपने साथियों के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था। इसी दौरान एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। जांजगीर के अमझर में स्थित छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर प्लांट में कर्मचारियों की मौत के मामले में पुलिस ने संचालक और प्रबंधन पर मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर 2020 को प्लांट में कार्यरत कर्मचारी कन्वेयर बेल्ट की जांच करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान कर्मचारी का हाथ फंसकर उखड़ गया। इसके इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के परिजनों के साथ हुई मारपीट की घटना ने तुल पकड़ लिया है। बुधवार को देवांगन समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता पर मारपीट करने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। अचानकबाग टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की गणना की शुरुआत हुई। एटीआर कर्मचारी पैदल चलकर गणना करेंगे। इसमें पहले 3 ट्रेल फिर 3 ट्रांजिट लाइन पर चलकर वन्य प्राणियों की निशानदेही पर रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजेंगे। एटीआर में 19 गांवों के विस्थापन और लॉकडाउन के चलते गणना रुकी हुई थी। एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार साल में 2 बार गणना की जाती है।
दतिया में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। बारिश का पानी कलेक्ट्रेट परिसर में भर गया था, जिससे कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, जहां नर्सें और डॉक्टरों को पानी में खड़े होकर मजबूरन चलना पड़ा। जगदलपुर के गंगानगर वार्ड में पार्षद ने अनाज बैंक बनाकर लोगों की मदद की है। कोरोना की पहली लहर में लोगों को परेशान होता देख पार्षद राजेश राय ने यह पहल शुरू की थी, जो कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के लिए मदद का एक जरिया बनी। इस दौरान उन्होंने अनाज बैंक के माध्यम से 1200 से ज्यादा परिवारों को समय समय पर अनाज उपलब्ध करवाया।